स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसको और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है टेस्टिस का। टेस्टिस की लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था टेस्टिस की बाहर वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसको अंदर से 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, जिससे हम लोगों ने क्या कहा था, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ऐसे कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250, यही 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें नाम दिया था टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये जो 3 आप देख रहे हैं, 1 से 3, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो यही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सेमिनिफेरस टिब्यूल से जो डक्ट निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। ठीक है। रेटे टेस्टिस 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया में खुलती हैं। ये वासा इफ्रेंशिया देन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में जाके खुलती हैं। हाईली कॉइल्ड डक्ट में जाके खुलती है और इस डक्ट का नाम होता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहाँ पाई जाती है? एपिडिडाइमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे पाई जाती है। फिर एपिडिडाइमिस फर्दर लीड्स टू वास डिफरेंस, और हमने पीछे देखा था कि वास डिफरेंस क्या करती है? रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल और ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। ठीक है। और यूरेथ्रा को यूराइनोजेनिटल डक्ट भी कहा जाता है। क्यों यूराइनोजेनिटल डक्ट कहा जाता है? क्योंकि ये यूरिन के साथ साथ स्पर्म भी कैरी करता है, यानी गैमीट भी कैरी करता है। तो आप सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ऑफ कोर्स एक ही स्टेप में नहीं होता है, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं तब जाके फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर बनाया कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या क्या होता है। देखो, सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है, देखो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का मान लो स्ट्रक्चर है। ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल में बाहर जो मैंने ये वाले सेल्स बनाए ना, ये वाले इन्हें कहा जाता है मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। आप लोगों को दिख रहा होगा मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। यही मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करते हैं और आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को पिंक कलर के ये सेल्स दिख रहे होंगे, इन सेल्स को कहा जाता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम होता है सस्टेंटिकुलर सेल या फिर नर्स सेल। जैसे नर्स क्या करती हैं? डॉक्टर्स की हेल्प करती हैं, वैसे ही सर्टोली सेल्स यानी कि नर्स सेल यानी कि सस्टेंटिकुलर सेल्स क्या करती है? मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया की हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, राइट। ठीक है। अगर हम लोग सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर वाली जगह पे देखें, यानी जो खाली स्पेस पाई जा रही है, उस खाली स्पेस को, जो आउटसाइड स्पेस है, उस आउटसाइड स्पेस में क्या पाया जा रहा है? इंटरस्टिशियल सेल्स। जो खाली स्पेस है ना, आउटसाइड स्पेस, इस आउटसाइड स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये है, ये पूरी जगह क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है इंटरस्टिशियल सेल, और इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम होता है लेडिक सेल्स। लेडिक, यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से ना करके लेडिक सेल से आते हैं, तो हमें दूसरा नाम याद रखना ज़रूरी है कि इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से सेल्स पाए जा रहे हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, और उनका दूसरा नाम क्या है? लेडिक सेल्स। ठीक है। तो इतनी बात तो हो गई। फिर उसके बाद इसमें और भी सेल्स पाए जाते हैं। दूसरा कौन सा होता है? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ WBC। ठीक है। अब इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या काम होता है? मेल जर्म सेल का, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स का, इन सब का क्या काम होता है? सबके एक एक बार हम लोग फंक्शन देखेंगे। तो ये पूरा सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर है। सेमिनिफेरस टिब्यूल इंटरनली लाइंड होता है 2 टाइप्स ऑफ सेल से, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स का क्या काम होता है? दे अल्टीमेटली डिवाइड टू गिव राइज टू स्पर्म। ठीक है। सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है? ये हेल्प करती है मेल जर्म सेल की। ठीक है। फिर आते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल्स की। लेडिक सेल्स क्या करते हैं? एक तरह का एंड्रोजन बनाते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन। और ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में हेल्प करता है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये टेस्टोस्टेरॉन कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में हेल्प करता है।
ठीक है। फिर आते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स पे। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल क्या है? कुछ नहीं, बस एक WBC है। और इसमें क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। चलो, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि इसकी में जो हम लोगों ने 3 सेल्स पढ़े, इनका क्या काम होता है। तो इंटरनली 2 टाइप के सेल से लाइंड होता है, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया। और आउटर स्पेस में होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें कौन से सेल्स होते हैं? 2 टाइप्स के सेल्स, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल और एक लेडिक सेल्स। देखो, सर्टोली स्पर्मेटोगोनिया का तो सिंपल सिर्फ एक काम है कि अल्टीमेटली डिवाइड करता है ताकि ये बना सके स्पर्म। कैसे करता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड से फिर देन स्पर्म बनता है। वैसे ही सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है? अब जो हमारा स्पर्म होता है ना, उसमें उसको नरिशमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो उसको नरिशमेंट देने का कौन काम करता है? सर्टोली सेल्स। फिर उसके बाद जो अच्छे स्पर्म्स नहीं होती, यानी कि जो ख़राब स्पर्म्स होते हैं, जिनकी मोटिलिटी नहीं सही है या फिर जिनमें कुछ खराबी है, जिनकी मॉर्फोलॉजी नहीं सही है, जिनमें कुछ खराबी है मान लो, तो उनकी फैगोसाइटोसिस करने में, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इंजेस्ट करना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो उनकी खराब स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस भी कौन करेगा? यही सर्टोली सेल्स। ठीक है। अब आप लोगों ने देखा था कि इंटरस्टिशियल सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करता है? सर्टोली सेल्स एक फैक्टर रिलीज़ करता है जिसे कहा जाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या रिलीज़ करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन पता है क्या करते हैं? ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसी लेडिक सेल्स के से रिलीज़ हुए टेस्टोस्टेरॉन को टेस्टिस में बाइंड करके रखते हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं टेस्टिस में। क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना, एंड्रोजन्स को बाइंड करके रखना ज़रूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन रिलीज़ करता है, तो ये रिलीज़ करता है सर्टोली सेल्स। और इसका रिलीज़ होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एंड्रोजन्स को बाइंड करके रखता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर लास्ट चीज़ देखते हैं क्या रिलीज़ करता है? ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। अच्छा, जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो अचानक से तो स्पर्म बन नहीं जाते हैं, कुछ प्रोसेस के थ्रू उन्हें होके जाना पड़ता है। पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद ये बन जाते हैं स्पर्मेटिड। क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटिड। ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड होते हैं ना, ये एक्चुअल में मैच्योर नहीं होते हैं, यानी पूरी तरीके से स्पर्म नहीं बने हैं। इस स्पर्मेटिड को स्पर्म बनाने में हमें चाहिए होता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, यानी कोई ऐसा फैक्टर जो इसको मैच्योर कर दे। अब स्पर्म क्या होता है भैया? एक पूरा स्पर्म हम लोग कब कहेंगे? जब पूरी तरह से वो मैच्योर हो जाए स्पर्म, तब कहेंगे ना। अब स्पर्म के पहले एक स्टेज होती है जिसे कहा जाता है स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म में बदलने के लिए, स्पर्मेटिड है गोल गोल और स्पर्म क्या होता है? ऐसा, इस शेप का कुछ है ना। तो गोल गोल से स्पर्म की शेप में लाने के लिए, स्पर्मेटिड को मैच्योर करके स्पर्म बनाने के लिए कौन चाहिए? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भी कौन रिलीज़ करता है? हमारे सर्टोली सेल्स। ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से 2 सेल्स पाए जाते हैं? एक लेडिक सेल्स और एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। लेडिक सेल्स का क्या काम होता है? सिंपली एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करना, यानी कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है। और इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स WBC होते हैं।